जो उसका जो पहनावा है, ततो मलिन संवीता, मलिन कपड़ों को पहने हुए है, उसके पास धुले हुए कपड़े नहीं हैं। राक्षसी भी समावृतम, उसके पास में राक्षसियाँ उनको घेर के सब बैठी हुई थी, अलग अलग प्रकार की राक्षसियाँ। उपवास कृष्णाम दीनाम, उपवास करने से कृष हो गई थी, पतली दुबली एकदम दुबरा गई थी। दीनाम, बहुत गरीब दिखती थी, कोई बहुत ही कोई गरीब है ऐसी कोई स्त्री ऐसे दिखाई पड़ रही थी। निस्वंती पुनः पुनः, बार बार लंबे लंबे सांसें ले रही थी, सिसकियाँ ले रही थी। ददर्श शुक्ल पक्षादो चंद्र रेखा भी वामलम, शुक्ल पक्ष में चांदनी रात में जो चंद्रमा होती है उस पर अगर कुछ एक रेखा सी, उसकी एक चांदनी सी दिखाई तो पड़ रही थी, लेकिन कुछ मलिन सी चांदनी हो गई ऐसी दिखाई पड़ रही थी। शुक्ल पक्ष की चांदनी जरूर दिखाई पड़ रही थी, पूरी चंद्रमा की तरह जरूर दिखाई पड़ रही थी, लेकिन मलिन सी हो गई ऐसा दिखाई पड़ रही थी। मंद प्रख्या माने न रूपे न रुचि और प्रभा, बहुत रुचि, बहुत किसी को भी देख के ऐसा लगेगा कि इनकी जो प्रभा है, इनका जो आभा है बहुत रुचिकर है, देखने ले ऐसा लग रहा है, देखा जाए ऐसा लग रहा है। विनिधाम धूम जाले ना शिखा में विभाव सो, एक धुआं जैसे आग को ढक देता है वैसे ही धुएं से ढकी हुई आग के तरह मलिन दिखाई पड़ रही है। इस स्थिति में भी उनकी सुंदरता का वर्णन ऐसा किया जा रहा है। ये हालांकि सब कुछ ढक चुका है लेकिन वो धुएं की तरह ढका हुआ है। पीत नयकेन संविता, पीले कपड़े पहने हुए, क्लिष्टे नोम वासुसा सपंकान अलंकारा विद्म पाव पद्मिनी, पीले कपड़े को पहने हुए कष्टों को भोगते हुए, और पंकान अलंकार, अलंकार क्या है? पंख, पंख कहते हैं धूल को, धूल ही पूरे शरीर पे लगे हुए, वही अलंकार उनके दिखाई पड़ रहे हैं, और ज़्यादा अलंकार तो दिख नहीं रहे। विपद्मावे पद्मिनी, कोई फूल, कमल का फूल कोई टूट के गिर जाए, बाकी पुष्पों से अलग एक फूल गिरा हो ऐसा दिखाई पड़ रही। प्रिय जन्म अपश्यंती, अपने प्रिय जनों को तो कहीं देखती नहीं। पश्यंती राक्षसी गणम, ये हनुमान जी देख रहे हैं। अब सीता जी को क्या दिखाई पड़ रहा है वो आगे बता रहे हैं। हनुमान जी को देख रहे हैं कि अपने प्रियों को तो नहीं देख पा रही है, केवल अप्रिय राक्षसियों को ही देख रही है सब तरफ। स्वगनेन मृगी हीना स्वगनेन आवृता मिवा, जैसे कोई हिरनी अपने हिरणों के झुंड से बिखर जाए, बिछुड़ जाए, और बिछुड़ने के बाद खौफनाक कुत्तों के बीच में फंस जाए, ऐसी हिरनी की तरह वो दिखाई पड़ रही है। नील नागाभ्या वेणिया जगनगत चैकया, उनकी एक ही सुंदरता दिखाई पड़ रही है, उनकी जो वेणी है वो पूरे कमर तक एक बांधा हुआ है, एक ही चीज़ उन्होंने बांध के रखा है, बाकी सब कुछ भी जो है जगह पे नहीं, कुछ भी ठीक से उन्होंने पहना हुआ नहीं। नीलिया निरदा पे वन राज्य महिमेवा, जैसे आकाश से नीला बादल हट जाए तो धरती कैसे दिखाई पड़ती है वैसी दिखाई पड़ रही। सुख आरहाम, जो सुख जिसका अधिकार था, अर्हति, सुख अर्हति थी वो, सुख ही वो अर्हत थी, सुख उसका अधिकार था। सुख अर्हाम, अर्हति कहते हैं अधिकार को, अर्हति, संस्कृत में अर्हति शब्द बहुत बार आता है। जहाँ आप गीता पढ़ेंगे अर्हति शब्द की व्याख्या बहुत जगह मिलेगी आपको, भागवतम में भी अर्हति बहुत जगह मिलेगा। सुख आरहा मतलब सुख अर्हति थी, सुख ही उसके अधिकार थे, लेकिन मिल क्या रहा था? दुख संतप्ता, दुख से संतप्त थी, दुख से एकदम संतप्त थी। व्यसनाम कोविदाम, जिसको व्यसन, जिसको संकट का नाम पता नहीं था, किसको दुख मिल रहा था? जिसने संकट का नाम कभी सुना नहीं था, संकट किस चीज़ को कहते हैं उसको पता ही नहीं था, ये चीज़ क्या होती, उस व्यक्ति को संकट ही संकट मिल रहे थे। ताम विलोक्याम, उनको देखा, हनुमान जी ने देखा, विशालाक्षीम, उनकी आंखें बहुत बड़ी थी। अधिकम मलिना निर्शाम, सारे कपड़े, पूरा शरीर सब मलिन ही दिख रहा था। तर्कया मास सीते थी, तर्क करने लगे मन में, सीता इति, यही सीता है और कोई सीता नहीं हो सकती। कारणे रूप आपादित, यही सीता है। अपने कारण से, तर्क से, बुद्धि से हनुमान जी इस कंक्लूजन पे निकल रहे हैं, मन में कंक्लूजन निकाल रहे हैं।
कंफर्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन कंक्लूजन उनका ऐसा निकल रहा है कि सीता यही होगी और कोई नहीं हो सकती। दीयमाना तदा तेन रक्षसा काम रूपिणा यथा, जो राक्षस ने जो लेके जो गया था ऊपर से, तो नीचे से इन लोगों ने देखा था, वैसे ही कुछ ये दिखाई पड़ रही है। यथा रूपम ही दृष्टवा सा तथा रूपे नहीं, जो रूप हमने देखा था वैसे ही कुछ दिखाई पड़ रही है। ये सब वो अभी गेस चल रहा है। निश्वास बहुलाम भीरु भुजगेंद्र वधुमिवा, वो लंबी लंबी सांसें खींच रही है, जैसे भुजगेंद्र की जो वधु है। भुजगेंद्र, भुजग कहते हैं नाग को, नाग को भुजग कहते हैं। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उस नाग की क्षमा मानी जाएगी जिसके पास विष था। वो नाग बोले चलो मैंने छोड़ दिया, तो कहते हैं छोड़ा, बड़ा दयालु नाग था। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, गरल कहते हैं विष को। तो भुजंग जो है वो नाग होता है। भुजग की जो वधु है, नाग की जो वधु है, उसको नागिन कहते हैं, है ना। नागिन के जैसी, हालांकि डरी थी, लंबी लंबी सांसें खींच रही थी, लेकिन नागिन के जैसी दिख रही थी। यह उपमा वाल्मीकि मुनि दे रहे हैं। हनुमान जी को ऐसी दिखाई पड़ी है, हालांकि डरी हुई, सांसें खींच के डरी डरी खींच रही है, लेकिन नागिन जैसी खींच रही है। नागिन भी डरती है, नहीं डरती ऐसा नहीं, लेकिन कब पलटावार मारती है कह नहीं सकते। कह रहे हैं कोई संदिग्ध अर्थ वाली स्मृति की तरह दिखाई पड़ रही है। जैसे स्मृति, कोई आपकी कोई स्मृति धुंधली सी हो, वैसी सीता दिखाई पड़ रही है, धुंधली स्मृति की तरह। कोई पुरानी यादें, भूले बिसरे गीत कहते हैं, है ना, वैसे भूला बिसरा कुछ दिखाई, कोई पुराना कोई रिलेटिव हो आपका, आप कुछ पहचान में आए और ना आए, कोई पुराना दोस्त हो जिसको आप बहुत साल के बाद, 20 साल बाद मिले कहीं जाके, और यही है कि नहीं है, यही है कि नहीं, हाँ भी है, दिल से बोल रहा है कि यही है, लेकिन दिमाग बोल रहा है लेकिन चेहरा नहीं मिल रहा है इसका, चेहरा वैसा ही है लेकिन वो नहीं है। अब ये भूली स्मृति के जैसे हनुमान जी को दिखाई पड़ रही है। हनुमान जी को लग रही है कि मेरी जो पूज्या है ये यही है, लेकिन है कि नहीं है वो कह नहीं सकते। उन्होंने तो देखा भी नहीं पहले, ये पहली बार देख रहे हैं। जैसे भूतल पे गिरी हुई रिद्धि, रिद्धि और सिद्धि, जिसमें जो रिद्धि होती है, गणेश भगवान गणेश जी से संबंधित हैं ये दोनों, रिद्धि और सिद्धि। अगर रिद्धि जमीन पे गिर जाए, इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं, इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, अगर जमीन पे रिद्धि गिरे, सिद्धि अगर जमीन पे मिलने लगे, इस तरह से कोई बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ से गिर गई आकाश से, ऐसा दिखाई पड़ रही थी। टूटी हुई श्रद्धा के जैसे दिखाई पड़ रही है। कहते हैं श्रद्धा किसी की टूट जाए कहीं पे, तो कैसा आदमी दुखी हो जाता है। जिस पे आपने भरोसा किया उसने आपको तोड़ दिया। किसी पराये ने धोखा दिया तो इतना दुख नहीं होता, है ना। दुकान वाले ने आपको 5 रुपये ज़्यादा ले लिया, इतना दुख नहीं होगा, ठीक है। आपने ये बोल के ले लें कि हमने कुछ नहीं लिया आपसे, बाद में आपको पता चले इसने 5 रुपया लिया तो 5 रुपया लिया। अरे लेता तो, मांगता तो मैं 10 दे देता था, 50, 100, 1000 दे देता था। चीटिंग भी किया और 5 रुपया किया, क्या दुख होता है। श्रद्धा जब टूट जाती है ना, तो बहुत दिल को दुख होता है। तो टूटी हुई श्रद्धा कैसे दुखी दिखाई पड़ रही थी, एकदम एंड का दुख होता है आदमी। जब श्रद्धा टूट जाती है तब बड़ा दुखी होता है व्यक्ति, श्रद्धा टूट गई। अरे भक्तों ने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने मोबाइल चार्जिंग को लगाया था, मैं गया इधर आया तो अब किसने लिया पता नहीं, लेकिन भक्त लोग थे आसपास में। बड़ा बोलो, भक्त लोग भी ऐसा करते। एंड, उसका जीवन का एंड ऐसा आ गया, ऐसा लगता है। टूटी हुई श्रद्धा, भग्न हुई आशा, बड़ा आशा लगा हुआ है कि आज ये मिलेगा, आज कुछ बड़ा पुरस्कार मिलेगा, आज कुछ बड़ा अनुभव मिलेगा, आज कुछ बड़ा फीस्ट मिलेगा, है ना। और जब एंड में आप जाएं तो आपको वहाँ पे दिखाई पड़ता है आलू और मीठा आलू 2 रखा है, स्वीट की जगह स्वीट पोटैटो रखा है, और फीस्ट की जगह आलू रखा है, उबले हुए, दोनों भी उबाल के रखे, कच्चे नहीं है कुछ भी। चाणक्य पंडित कहते हैं अज युद्धे दाम्पत्य कलहे, अज मतलब बकरी, बकरी का युद्ध, दाम्पत्य कलहे, समझ में आ गया आपको। प्रभाते मेघारंभने, सुबह सुबह अगर बादल आवाज करें गड़गड़ गड़गड़,
मुनि श्राद्धे, मुनियों का अगर फीस्ट हो तो बम्बारंभे लघु क्रिया, बड़बड़ बड़बड़ बहुत होगा और काम बहुत छोटा होगा। मुनि लोग अगर बोले कि आज फीस्ट है तो क्या होगा उधर? पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। ठीक है। अब ये वैदिक मुनियों की बात कर रहे हैं जो चाणक्य पंडित देखे। अगर वो इस्कॉन के मुनि लोग को देखे होते तो एक वर्ड और लिख देते थे, इनको एक्सेप्शन मानना। ठीक है। ये भी मुनि है लेकिन थोड़े अलग टाइप के मुनि हैं। ठीक है। तो क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा प्रोसेस दिया है कि आप प्रसाद खा के भगवान के धाम जा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने रसगुल्ला खा के दिखाया है, आई कैन ईट माई वे बैक होम बैक टू गॉडेड। मैं भगवान के धाम खाते खाते जा सकता हूँ, कोई और प्रोसेस में ऐसा नहीं है। आप बद्रीनाथ जाएंगे, वहाँ बर्फीले बाबा रहते हैं। बर्फीले बाबा जो 6 महीना दरवाज़ा बंद होता है तो सब लोग आ जाते हैं, ये बाबा उधर रुक जाते हैं एक कंबल लेके, और बर्फ़ में वहाँ पे ठंडी में वहाँ तपस्या करते हैं। तो बाबा तपस्या कितना कठिन कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, और आप यहाँ बैठ कर रसगुल्ला खा रहे हैं। अब कौन कहाँ जाएगा? आप रसगुल्ला खा के वैकुंठ चले जाएंगे कम से कम। ठीक है, कम से कम तो वैकुंठ जाएंगे। राम कथा सुनेंगे तो अयोध्या चले जाएंगे, कृष्ण कथा गोलोक चले जाएंगे, कहीं तो चले जाएंगे वैकुंठ में। और ज़्यादा बर्फीले बाबा तपस्या करेंगे तो शायद ब्रह्म मुक्ति मिल जाए, है ना, निराकार मुक्ति मिल जाए। ठीक है। आप रसगुल्ला खा के उनके आगे निकल जा रहे हो। हरे कृष्ण। तो मुनि श्राद्धे बम्बारंभे लघु क्रिया, मुनियों का जो श्राद्ध होता है, फीस्ट होता है, उसमें कभी जाना मत कहते हैं चाणक्य पंडित। बोलेंगे बहुत कुछ है, बड़ा फीस्ट है, आ जाइए, सब है, स्वीट भी है। स्वीट की तरफ स्वीट पोटैटो है ना उधर। ठीक है, मत जाना बोलते, सीरियसली मत लेना इन चीज़ों को। तो यहाँ पे भग्न हुई आशा की बात कर रहे हैं। आशा बड़ा दिखाया उसने लेकिन कुछ मिला नहीं एंड में, बड़ा दुख होता है व्यक्ति को। ऐसी सीता दिखाई पड़ रही है। विघ्न युक्त सिद्धि, कोई सिद्धि मिली लेकिन बड़ा विघ्न हुआ उसको मिलने में। ठीक है। अब ये उपमा भी वाल्मीकि दे रहे हैं। कोई सिद्धि परफेक्शन मिल तो गया लेकिन बड़ा पसीना एड़ी चोटी एक करके मिला। ऐसी सीता उनको दिखाई पड़ रही, मिली लेकिन क्या क्या नहीं किया हमने इसको प्राप्त करने के लिए। 4 डायरेक्शन में बंद लोग कहाँ कहाँ नहीं गए खोजने के लिए, कितने लोगों को पीटा मारा ढूसा, है ना, तब जाके सीता मिली, है ना। विघ्न सहित सिद्धि प्राप्त हुई। कलुषित बुद्धि, बुद्धि जब कलुषित हो जाती है, कलुषित बुद्धि कैसे हो जाती है? भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते उपजायते। ध्यान विषय पे करने से संग उपज जाता है, संग उसको बार बार सोचने पे लगाता है। संगात संजायते कामम, उसको बार बार सोचने से उसके लिए इच्छा पैदा हो जाती है। कामाद भवति, काम से क्रोध प्रकट हो जाता है। क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोहन, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति चली जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश, और बुद्धि नाशात फिनिश्यति, फिनिश्ड, खत्म, व्यक्ति प्रणश्यति, खत्म हो जाता है। वहाँ पे कहते हैं कलुषित बुद्धि, जैसे कोई व्यक्ति का एंड स्टेज आ गया हो। अब इसके बाद जब बुद्धि प्रनाश हो जाती है तो कहते हैं वो कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। आज हम एक डी एडिक्शन सेंटर में गए थे जहाँ पे शराब छुड़वाते हैं, तो वो लोग बोल रहे थे, एक लड़के ने सवाल पूछा, ये शराब पीने में क्या बुराई है? तो उन्होंने कहा बुराई ये है कि इसके 3 परिणाम हैं। एक परिणाम है कि व्यक्ति पागल हो जाता है, दूसरा परिणाम है कि व्यक्ति सुसाइड वगैरह कुछ कर लेता है, ठीक है, और तीसरा जेल में जाता है। 3 परिणाम बताए, जेल वाला मैंने नया सुना कि तीसरा परिणाम जो है व्यक्ति जेल में जाता है, ठीक है। तो 3 फायदे हैं शराब पीने के, उन्होंने बताया, ठीक है। हाँ, ये चौथा फायदा है। प्रभु जी को एक और फायदा पता है, ठीक है। तो ये कलुषित बुद्धि जो है एंड स्टेज है, इसके बाद व्यक्ति सुसाइड भी कर सकता है। वो सीता ऐसी कलुषित बुद्धि की तरह दिखाई पड़ रही। अब इसके बाद क्या होगा कह नहीं सकते, कलुषित बुद्धि की तरह दिखाई पड़ रही। और मिथ्या कलंक से भ्रष्ट हुई कीर्ति, किसी ने किसी पे झूठा आरोप लगा दिया हो। झूठा आरोप कैसा रहता है?
बड़ा दुखदाई होता है ना। अब सीता जब वहाँ गई है तो जब लोग, सीता ये सोचती होगी कि अभी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं राक्षसों के नगरी में रह के आई तो लोग मेरे पर ज़रूर ही डाउट करेंगे, तो उसका भी दुख उसको हो रहा था, है ना। तो कह रहे हैं मिथ्या कलंक से भ्रष्ट हुई कीर्ति के समान जान पड़ती थी। ये इतनी सारे उपमाएं वाल्मीकि दे रहे हैं सीता को देखते हुए, हनुमान जी को जो मन में विचार आ रहे हैं और हनुमान जी के विचारों को प्रकट कर रहे हैं। असहाय के भांति इधर उधर देख रहे थे। शरीर पे मैल जमा, अलंकार शून्य, कानों पे कुंडल थे और जो कुत्ते के दांतों के आकृति के थे। अब कुत्ते का दांत शायद वो विशेष दिखते होंगे कुंडलों के ऊपर, इसलिए ऐसी बात की गई। भगवान विठल के मकर कुंडल हैं, तो यहाँ पे सीता जी के कुत्ते के दांतों का आकृति के कुंडल। हाथों पे जो मणि का मूंगा जड़ा है वो काला पड़ा हुआ था, क्योंकि जो सोने पे जब मूंगा जड़ते हैं तो उसको रेगुलर पॉलिश लगता है। जो सोना पहनते हैं उनको पता होगा, ठीक है। ऐसा मैं रामायण से बोल सकता हूँ, क्योंकि शास्त्र के ऊपर कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो उस पर कालिक पड़ गई थी, उसको कुछ 1 साल से उसका पॉलिशिंग हुआ नहीं था। ऐसे आजकल के लोग शायद पॉलिश नहीं करते होंगे, पॉलिश करने में बहुत सोना निकल जाता है, लेकिन पहले जो राजा लोग पहना करते थे वो रोज़ पॉलिश करके आता था उनको। कितना सोना जा रहा है उसमें क्या, जब घर ही सोने का बना हुआ है तो सोना थोड़ा पॉलिश करते हुए निकल गया, पानी में बह गया, उसको कौन देखता है। तो रोज़ वो फ्रेश पहनते थे सोना। एक बार जिस सोने की थाली में खाते थे उसको फेंक दिया जाता था, यूज एंड थ्रो करते थे सोने की थालियों को। ये रावण के समय तक नहीं, ये पांडवों के समय तक ये प्रथा थी। एक बार जिस सोने की थाली में खाते थे पांडव, उसको उठा के फेंक देते थे। बस जैसे आजकल प्लास्टिक की प्लेटें फेंक देते हैं खा के, तो आप समझ सकते हैं कि वैभव आज ज़्यादा है कि पहले ज़्यादा था। आप समझदार हैं, प्लास्टिक और सोने की कीमत आपको ज़्यादा पता है। कहने लगे इयम कनक वर्णांगी, यही कनक वर्णी है, यही सोने के जैसे दिखने वाली है कि जो पनष्टापि सती यस्य मनसो न प्रणश्यति, चाहे इसका नाश हो गया है लेकिन इसके मन से राम का नाश नहीं हुआ है। यही वो कनक वर्णांगी है, सोने के समान दिखने वाली है। कहते हैं कि यम सा यत्कृत रामश्च अर्तप्यते, कहते हैं राम इसी को देख के करुणा में रोते हैं, शोक में जलते हैं, मदन जो प्रेम में आवित होते हैं और दया से अभिभूत होते हैं। राम के अंदर ये 4 गुण जो आते हैं ये इसको देख के ही आते हैं। हनुमान जी ने राम जी को देखा था कि इनके अंदर ये 4 गुण आते रहते हैं, लेकिन अब समझ में आया कि कैसे आ जाते हैं 4 गुण, जरूर आएंगे ऐसे देख के। कहने लगे कि ये राम जी ने एक बड़ा काम किया है। मैं सोचता था कि राम जो ऐसा सोचते हे सीते करके रोते रहते थे और हनुमान जी देखते थे इस चीज़ को, तो हनुमान जी सोचते थे, कभी कभी सोचते होंगे कि इतना क्या, एक साधारण व्यक्ति के जैसे पत्नी का नाम ले लेके क्यों रो रहे हैं इतना, है ना। अब हनुमान जी बोलने लगे कि राम को मानना पड़ेगा, ऐसी साध्वी को छोड़ के जिंदा रह गए, बड़ा तपस्वी, बड़े यशस्वी हैं, बड़े सहनशील हैं, सहन कर गए, इस वेदना को सहन कर गए। केवल सीता ही बोल के जिंदा रह गए, कोई और होता तो मर जाता। तो राम के भाग्य की सराहना और राम के सहनशीलता की सराहना दोनों करने लगे कि ऐसी साध्वी पत्नी आपकी है, आपके भाग्य की जय हो, और ऐसे आप सहनशील हो प्रभु कि इतनी अच्छी साध्वी को छोड़ के आप जिंदा हो, आपको मैं मानता हूँ। आप एक दूसरे के यादों में ही जीवित हो, ये सीता आपको याद करके जी रही है और आप इनको याद करके जी रहे हो, आप दोनों को मानना पड़ेगा। दोनों के गुण को मन ही मन गाने लगे हनुमान जी, बड़े प्रेम से मन में जनक सुता का वो बड़ा यश गाने करने लगे। एक मुहूर्त तक गरम गरम आंसू बहाने लगे हनुमान जी सीता की हालत को देखते हुए। विललापहा, अब आज की जो ये पिछले बार का मैं रिवीजन बता रहा हूँ, पिछले बार हमने ये सब लिया। आज हनुमान जी वहाँ से आगे हनुमान जी सोच रहे हैं, मानता हूँ
गुरु विनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरु प्रिया यदि सीता ही दुखार्ता काल ही अरे जिसका देवर लक्ष्मण हो। अब व्यक्ति के बारे में जरा आप सोचिए तो सही कि किस व्यक्ति के बारे में बात चल रही। धनुष बाण लेके लक्ष्मण 14 वर्ष तक कभी सोए नहीं, वीर आसन पे बैठे रहते थे। लक्ष्मण जी बैठे रहते थे वीर आसन पे 14 वर्ष तक, न सोए, न दिन में सोए, न रात में सोए। वीर आसन होता है एक पैर को ऐसा पूरा मोड़ते हैं, एक पैर को सीधा करते हैं, धनुष को रखते हैं और वो खींच के बैठे रहते थे। रात भर कभी बिना झपकी लिए लक्ष्मण सेवा करते थे और दिन भर सेवा करते थे। 14 वर्ष लक्ष्मण सोए नहीं। तो स्वयं अनंत शेष जिनके देवर हों और स्वयं परम ब्रह्म जिनके पति हो, उनको अगर ऐसा तकलीफ आया तो कह सकते हैं काल बड़ा कठिन है पार करना, काल की गति बड़ा मुश्किल है निकालना। जिसके ऊपर काल आ जाता है उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, यही मैं मान सकता हूँ। हनुमान जी ये निष्कर्ष पे आ गए। तो अगर हमारे जीवन में संकट आए तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए मेरे जीवन में संकट कैसे आ गया, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मैंने 10-12 साल जो जप किए, ठीक है, या जो मैंने तप किए, या जो मैंने जो कुछ मंत्र तंत्र जप पूजा ध्यान होम किए, उनके बदौलत भी मेरे को ये तकलीफें आ रही। अरे जब सीता जी के साथ ये हो सकता है तो फिर बाकियों की तो क्या कहना ही क्या है। कहते हैं रामस्य व्यवसायाज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमता नाट्य शुभेते देवी गंगे व जलदागमे। गंगा जैसे बारिश के समय, गंगा जी का एक खासियत है, जिनको गंगा जी के बारे में मालूम है, गंगा गर्मी के समय में उसका पानी बढ़ जाता है और बारिश के समय में पानी कम हो जाता है। ठीक है, पता है किसी को ये कैसे? हाँ, हिमालय पे जो बर्फ़ पिघल के आती है, गर्मी में ज़्यादा पिघलने लगती है, पानी बढ़ जाता है, और बारिश के समय ठंडा हो जाता है तो वो पिघलती नहीं वहाँ से बर्फ़, तो गंगा का पानी कम हो जाता है। वैसे रहता है, कम मतलब जितना रहता है उतना ही रहता है ना। तो कहते हैं हालांकि इतनी तकलीफ़ों में है, लेकिन गंगा की तरह इस बारिश से जैसे पानी बढ़ता नहीं है, वैसे ही अभी भी है। अपने मन को उसने फिर भी बैलेंस करके रखा है, इस स्थिति में भी जी तो रही है कम से कम, है ना। ताम दृष्टवा, उसको देख के नव हेमाबा, नया सोने की तरह दिखाई पड़ते। जगह मनसा रामम, मन से राम के पास चले गए हनुमान जी। वचनम चेदम ब्रवीत, कहने लगे, मन में कहने लगे हनुमान जी, क्या क्या चीज़ें कहने लगे। यस्या हेतुर, इसके लिए ही, विशालाक्ष्या हतो बाली महाबला, इसी के लिए तो महाबली बाली को हता, इसके लिए तो प्रभु ने बाली को मारा। बाली क्यों मर गया? सीता के लिए तो मर गया, है ना। नहीं, अगर सीता नहीं होती, इस सीता अगर इधर नहीं आती रावण के पास, बाली जिंदा रहता था। राम भगवान खोजने आते नहीं, सुग्रीव से दोस्ती करने की जरूरत पड़ती नहीं, और सुग्रीव से दोस्ती करने की जरूरत तो बाली मरता नहीं। बाली क्यों मर गया? सीता के कारण। ठीक है, रावण प्रतिमो वीर्य कबंध से निपातित, अरे रावण के ही प्रतिमा था कौन? कबंध। रावण जितना ही बलशाली वो कबंध था, कम नहीं था वो, 8-8 योजन का एक हाथ था उसका। वो कैसे मर गया? सीता के कारण। ठीक है, विराधस्य हत संख्य राक्षसो भीम विक्रमा, अरे भीम राक्षस जो था, भीम तो पांडवों के साथ आए, लेकिन भीम शब्द पहले से है। भीम राक्षस जो विराध था, विराध बड़ा दुष्ट व्यक्ति, बड़ा राक्षस, बड़ा घना राक्षस था विराध। सीता और राम लक्ष्मण जब साथ में जा रहे थे तो विराध ने उनको पकड़ लिया था, और विराध कह रहा था, अरे तुम लोग तपस्वी के वेश में जंगल में घूम रहे हो, लेकिन तुम लोग हो कपटी, क्योंकि तपस्वी होके भी तुम स्त्री को साथ में रख के घूम रहे हो, इसलिए तुम्हें मैं खा जाऊंगा। पकड़ लिया। ठीक है, जो करना है करने वाला है, उसके लिए एक लॉजिक रहता है उसके पीछे। क्यों लॉजिक क्या है? उसने उसको खाने के लिए पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो भगवान राम और लक्ष्मण जो हैं वो बस जाने वाले थे, तब तक उन लोगों ने उसका हाथ काटा, फिर सर काटा, फिर विराध का उद्धार कर दिया रामचंद्र भगवान की। वने रामेण विक्रम महेंद्रेण संवरः,
चतुर्दश सहस्त्राणी रक्षसां भीम कर्मणा, चतुर्दश 14,000 सहस्त्राणी, 14,000 राक्षसों को ये जो 1.5 घंटे में, 2 घड़ी में, 2 घड़ी नहीं, 1.5 घंटे के आसपास, 4 घड़ी, करीब करीब 1.5 से 2 घंटे के बीच, ठीक है, इतने समय में चतुर्दश सहस्त्राक्ष 14,000 राक्षसों को राम ने जो मारा, उसका कारण जो है यस्य हेतु विशालाक्ष, इस विशाल नयनों वाली जो सीता है इसके लिए हुआ। निहितानि जनस्थान पे जो मरे सब इनकी वजह से। खरश्च निहिता, खर भी मर गया। सरे अग्नि शिखो, तिसराश्च निपाते, त्रिशिरा 3 हेड वाला जो त्रिशिर था, ये 3 लोग थे उधर जनस्थान में रहते थे। त्रिशिर, खर, दूषण, ये तीनों अंडरवर्ल्ड थे, तीनों मिलके सरकार चलाते थे। एक का 3 सर था, बाकी के 1-1 सर थे, टोटल 5 सर थे इनके, ठीक है। तो जब वो लड़ने आए 14,000 राक्षसों के साथ, तो 1.5 घंटे में सबको भगवान ने अकेले ही मार दिया, सब गिर गए जमीन पे। दूषणश्च महादूषण भी मर गया। ऐश्वर्यम वानराणाम च दुर्लभम पालिताम, बाली के द्वारा पालित जो ऐश्वर्य था, जो दुर्लभ था, जो इतना महान था, उसको वानरों के ऐसे ऐश्वर्य को सुग्रीव को देने का जो काम किया, वो इसके लिए ही तो किया है ना। सुग्रीव को जो सारा धन संपत्ति प्राप्त हो गया, उसका कारण बस ये सीता ही है, नहीं तो सुग्रीव के नसीब में तो कभी था नहीं। इतना पैसा सुग्रीव को तो कभी मिलता नहीं था। वो जो आज घूम रहा है, मजा कर रहा है, उसके कारण ये सीता ही है, नहीं तो उसकी किस्मत में तो नहीं था। सागरश्च मया क्रांतम, ये सागर को जो मैंने 100 योजन के सागर को जो मैंने पार किया, श्रीमान नदन दीपितः, क्यों पार किया इतना बड़ा श्रीमान, इतना श्रीमंत सागर को, यस्या है तो विशालाक्ष्या, इस विशाल आक्षी के लिए तो पार किया। पूरी चेयम निरीक्षण, और पूरी में आके मैंने सबको निरीक्षण किया लंका में, वो इसी के लिए, इन्हीं के लिए तो किया। अब ये मन ही मन सोच रहा है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि यही सीता है, लेकिन अभी तक उनको एकदम 99% श्योर है कि सीता यही है। यदि रामा समुद्रांता मेदिनी परिवर्ते, अगर राम समुद्र से लेके धरती को पूरा या पूरे धरती को उलट दें, या मेरू पर्वत तक के सारे संसार को उलट के पलट दें इसके लिए, तो भी बराबर होगा। इसमें कुछ उससे अति युक्ति नहीं कही जा सकती, अतिशयोक्ति नहीं कही जा सकती, एकदम बराबर होना ही चाहिए। वो भी करना पड़े तो करना, ये तो जो मैं बताया कुछ नहीं। कहने लगे राज्यम व त्रिशीर्षु लोकेशु, तीनों संसार का राज्य मिले, तीनों 14 लोगों का भुवन का राज्य, उसको भी अगर उलटना पुलटना पड़े इनके लिए तो बराबर है। कहने लगे ये जो सीता है, उतितम मेदिनी भीत्वा, धरती को फाड़ के निकली थी। हनुमान जी को पता है, सब कुछ पता है उनके बारे में पूरा हिस्ट्री पूरा उनको पता है। क्षेत्रे हतन मुख, उनके क्षेत्र मतलब खेती से निकली थी, वो क्षेत्र से निकली थी, क्षेत्रे है ना। हल मुख छते, हल के मुख जब लगा उस पे, तब वहां से निकली सीता अंदर से। वहां पे धूल वूल लगा था उनके शरीर पे, लेकिन जैसे पद्म में कमल के अंदर पराग होते हैं और कमल कीचड़ में निकलता है, वैसे ही हालांकि कीचड़ और धूल लगे थे उनके शरीर पे, लेकिन पद्म के अंदर जो पराग दिखता है सुंदर, वैसी सुंदर सीता दिखाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा है मानो हनुमान जी ने वो दृश्य देखा है वहां पे बैठ के, जहां पे सीता निकली थी उस समय। कहने लगे विक्रांतस्य शीलस्य संयुष निवार्तिना, जो बड़े वीर थे जिन्होंने कभी रण में हारा नहीं, जो दशरथ महाराज थे, स्नुषा दशरथस्य ज्येष्ठा, उनकी बहू, उनकी बड़ी बहू राज्ञा, उनकी जो बड़ी बहू जो रानी है, रानी मतलब यहाँ पे कौशल्या की बात नहीं कर रहे, उनकी जो बड़ी बहू या जो रानी है यशस्विनी, वो यही तो है। सर्वान भोगान परित्यज्य, वो जो रानी है सारे भोगों को त्याग करके, भर्तृष्णः बलात्कृता, सबको छोड़ के भर्तृ मतलब जो भतार मतलब जो पति हैं, पति के स्नेह के बल से खींच के वन में आ गई। उनको पता नहीं था कि जंगल कैसा होता है, जंगल के कष्ट कैसे होते हैं, वो बस भर्तृष्णेह बलात् कृता, उसके बल से ही खींच के आ गई।
अचिंतित्वा, उसने सोचा नहीं, कष्टानि प्रविष्टा, कष्ट कितने मिलेंगे वहाँ वरिष्ठ होने के बाद। निर्जन वनम, निर्जन वन में घुसने के बाद, जहाँ लोग नहीं रहते हैं, जहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ पे टैप वाटर नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, जहाँ पे सोफा नहीं है, वहाँ रहने का दुख क्या है उनको क्या मालूम, है ना। ऐसा हम लोग को लग रहा है। हनुमान जी वन में रहने वाले थे, हनुमान जैसा सोच रहे। संतुष्टा फल मूलेना, और कैसे रहने लगी, फल मूल खा के संतुष्ट रहने लगी। भर्तृ अश्रुष्णा प्राप्त, अपने भर्तृ जो उनके जो पति थे उनके आश्रय से इतनी खुश थी कि वो फल मूल खा के संतुष्ट रहती थी। या पराम भजते प्रीति वनोपि भवने अथा, वन में और भवन में उनकी प्रीति में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता था। अगर भवन में भ लगाएं, भ हटाएं तो क्या हो जाएगा, वन। भ मतलब भगवान। अगर आपके घर में भगवान है तो भवन, भगवान निकल गए तो वन। ठीक है, वृंदावन नहीं, केवल वन, है ना। ठीक है, वन बन जाएगा। ठीक है, इसलिए भवन कहते, भवन और वन में सीता जी के प्रीति में कोई फर्क नहीं था। ये नहीं कि यहाँ पे थोड़ा ठंडा ज़्यादा है, यहाँ पे खाने को कम मिल रहा है इसलिए थोड़ा सेवा भी कम हो गया, रहता है ना, कुछ फैसिलिटी कम हो गया तो सेवा भी कम हो कर देते हैं। प्रभु जी क्या हो गया ना, ये चीज़ रहता तो हम कर देते थे, ये फैसिलिटी होता तो ज़रूर सेवा हो जाता। ठीक है, पहले मैंने किया ना, देखो जब फैसिलिटी रहता तो मैं करता था। सीता ऐसी नहीं थी। सीता ने कहा, सीता करती थी, कह नहीं रही, ये तो हनुमान जी कह रहे हैं, कहने वाले हनुमान जी। सीता थोड़ी बोल रही कि मेरा सेवा है, देखो ऐसा ही है, देखो मैं कितनी महान हूँ, ये भी नहीं कह रही, है ना। अगर हम रहते तो ये भी बोल देते कि करने, देखो सेवा मैं कितना कर रहा हूँ, पहले जैसा और अभी जैसा एक ही है, फैसिलिटी है नहीं है, मैं सीता देवी जैसे ही सेवा कर रहा हूँ। सीता नहीं कह रही, इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं। सेयम कनक वर्णांगी, यही कनक वर्ण वाली सीता जो है, सुस्मित भाषणी, हंसती रहती थी और हंसती रहती है जो हमेशा। सहते यातना मेताम, यातनाएं सह रही है। अनर्था नाम भागनी, अनर्थों की भागनी बन रही है। जो नहीं जिसके मिलना चाहिए वो भी इसके नसीब में आ रहा है। क्षिति क्षमा, धरती की जितनी क्षमाशील हैं, लेकिन कहाँ पड़ी है तो देखो धरती पे ही पड़ी है ना। धरती के जितना क्षमाशील होने का नतीजा क्या निकला कि धरती पे ही पड़ी। धर्म करो और धक्के खाओ, कुछ लोग कहते हैं। धर्म करने के बाद भी धक्के खाते हैं लोग, कभी कभी सुना होगा आपने। किसी को आप उपकार करो और आपको आके कुछ अनुपकार, कुछ कटु वचन कह जाता है तो मन में सोचते हैं कि चलो आगे से उपकार नहीं करूँगा, ये आखिरी उपकार हुआ। उपकार की लिस्ट में मैंने आखिरी उपकार किया, क्योंकि उपकार करने के बाद लोग धक्के देते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि ये जो सीता है ये धरती के समान क्षमाशील है, लेकिन रहना पड़ रहा है धरती के ऊपर। और अभी वृक्ष के मूल में, पेड़ के जड़ के पास सट के रह रही है, ये इसका निवास है, यही इसको रहने को मिला। हिम हत नलिन निव, जब बर्फ पड़ता है, अभी कुछ महीने पहले पूना में बर्फ गिरा था, है ना, 5-6 महीने पहले कुछ गिरा था। जब बर्फ गिर जाता है तो फसल जो है चौपट हो जाती है। कमल पे जब बर्फ गिरता है तो नलिन, नलिन कहते हैं नीले कमल को। नील कमल जो होता है कमल में सबसे सुंदर होता है, ऐसा कवियों का मानना है। अगर आपने नीला कमल देखा होगा तो आपको पता रहेगा क्या है नीला कमल, कैसा होता है। सबसे बेस्ट जो कमल होता है नीला होता है, उसको देख के आपको देखते रहने की इच्छा होगी, क्योंकि नीला कमल का जो रंग है नीले कृष्ण के समान होता है। कृष्ण के जैसा ही रंग होता है उसका, सबसे सुंदर नीला कमल होता है। तो नीले कमल पे अगर बर्फ गिर जाए, बर्फ के ओले और बरसात हो जाए तो कैसा मुरझा जाएगा, ऐसी सीता दिखाई पड़ रही। हरे कृष्ण। नष्ट शोभा, शोभा नष्ट हो जाती। वैशन परंपराया, दुखों की परंपरा लगा दी इधर रावण ने इनके ऊपर। परंपरा मतलब कहते हैं कि जिसको टूटी ना उसको परंपरा कहते हैं। बीच में जैसे कि अगर 2 आचार्य और बीच में कोई बुरा व्यक्ति आ गया तो परंपरा टूट जाती है। लेकिन यहाँ करे कि 2 दुखों के बीच में एक सुख मिले, ऐसा नहीं है। दुखों की परंपरा है, दुखों के आचार्यों ने कभी ब्रेक लिया ही नहीं। दुख के बाद दुख के बाद दुख के बाद दुख के बाद परंपरा जो है, वैश्य ने परंपरा दिया उन्होंने। परंपरा मतलब बीच में कुछ था ही नहीं, एकदम प्योर
यहाँ से वहाँ तक केवल दुख ही दुख दिया, बीच में कुछ सुख आने का कोई चांस था ही नहीं। मतलब एक गिलास शरबत भी नहीं उनको पीने को दिया, ऐसा कहने का मतलब एक भी सुख नहीं मिला उनको वहाँ पे। वैश्य की परंपरा, दुखों की परंपरा वहाँ पे मिली उनको। सदृश्य रहिते व चक्रवाकी, चक्रवाक जो पक्षी है, चक्रवाक और चक्रवाकी उसकी जो पत्नी है वो साथ रहते हैं, लेकिन चक्रवाक जब चला गया, मर गया, कुछ हो जाए, शिकारी उसको मार दे, तो चक्रवाकी जो दुख करती है, अब ये हमने देखा नहीं है, आपने शायद देखा होगा, तो चक्रवाकी का जो दुख है वो आचार्य लिखते हैं वैसी सीता को वैसे ही दुख उनको, वैसा ही दुख उनको प्राप्त हो रहा था। अस्य ही पुष्पवनता अग्रशाखा, अभी जो शाखा पे बैठी, जिस शाखा के नीचे बैठी थी, उस पे पुष्प इतने लदे थे कि उसके आगे आगे से पुष्प झुक झुक के सीता के आगे आगे तक आ गए थे सब तरफ से। लेकिन कह रहे हैं शोकम दृढ़े वे जनती अशोका, शोक बहुत प्रकट कर रहा था वो अशोक का पेड़, पेड़ था अशोक का। अशोक के पेड़ के नीचे जो रहेगा उसको शोक तो नहीं होना चाहिए, जिसमें फूल लगे हो, अगर फूल नहीं हो को पूछे फूल था कि नहीं, फूल बहुत था, फिर भी क्या हुआ, शोक दृढ़ हो गया अशोक के पेड़ के नीचे। हिम व्यापेन च शीत रश्मि रभि उदित्यो नैक सहस्त्र रश्मि, जैसे ठंडी खत्म होने के बाद वसंत के ऋतु में जो ठंडी ठंडी चंद्रमा की किरणें जमीन पे गिरती हैं, वो बहुत काव्यात्मक अलंकार दिया जा रहा है, उपमा दिया जा रहा है। ठंडी के समय जो चंद्रमा की रश्मि कोई लेने नहीं जाता बाहर, क्योंकि ठंडी पहले से इतना है। वसंत ऋतु में थोड़ा आप चांदनी रात में, अभी ये बसंत ऋतु चल रही है, तो बसंत ऋतु में आप थोड़ा चांदनी है, अभी यही समय चल रहा है मान लीजिए, तो आप बाहर जाके थोड़ा ठंडा ठंडा ले सकते हैं, आप थोड़ा उसको ले सकते हैं वहाँ पर जाके। बसंत ऋतु ठंडी खत्म होने के बाद जो वसंत की शुरुआत की जो ठंडी ठंडी रश्मि जो चंद्रमा की पड़ रही है, वो हजारों सूर्यों के समान सीता को जला रही है। हरे कृष्ण। इति में अर्थ कपिर अन्वेक्षा, ये सारे अर्थ कपि लगा रहे हैं, बैठे बैठे एनालिसिस कर रहे हैं हनुमान जी, नोट्स बना रहे हैं। नोट्स तो वाल्मीकि मुनि बना रहे हैं, हनुमान जी बस देख रहे हैं, वाल्मीकि उनको देख रहे हैं, ये ऐसा दिख रहा हूँ। सीताम इति तो जात बुद्धि, यही सीता है, यही बुद्धि हो गई उनके बुद्धि से। उन्होंने सोचा कि मेरे साइड से तो 100% सीता यही है। संसृत्य तस्मिन निषाद वृक्षे, वृक्ष पे बैठे ही रहे। बलि हरिणा, वो जो महाबली थे, हरिणा मतलब बंदर, हरिणा करोड़ रूपिना, हरिणा, हरिणा का मतलब हरिण, हरिणा का मतलब जानवर, हरिणा का मतलब बंदर, हरिणा का मतलब जो जानवर के जैसा रूप ले वो भी हरिणा, और हरिणा मतलब हरि, ठीक है। हरिणा केशव धृता नर हरि रूपा, नर मतलब मनुष्य, हरि मतलब सिंह, जिन्होंने नर और हरि का रूप लिया है, ठीक है। नर हरि ऐसा मतलब नहीं कि आधा नर और आधा हरि है, ठीक है। हरि पूरे हैं, लेकिन वो आधा नर और आधा हरि मतलब आधे शेर के रूप में, इसलिए नर हरि रूपा, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ तक नर और यहाँ के बाद हरि है, ठीक है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। बलवान कपि पेड़ों के अंदर ही छिपे रहे, बैठे रहे। अब वो चंद्रमा को देखने लगे, चंद्रमा कैसा दिखाई पड़ रहा है। बार बार चंद्रमा की तुलना अलग अलग चीज़ों से की जा रही है। चंद्रमा जो है, श्वेत वर्ण का चंद्रमा जो है आकाश पे, उनको वो एंड क्षितिज के थोड़ा ऊपर वहाँ तक आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि 3-4 बजने लगे, समय जो है काफ़ी पार हो गया, रात्रि काफ़ी पार हो गई। जब हनुमान जी थोड़ा एक एक पेड़ से अब नज़दीक नज़दीक जा रहे हैं, और पास पास से वहाँ पे देख रहे हैं क्या चल रहा है, और थोड़े पास से देखने लगे तो दिखने लगी जो जल में जब नौका को बहुत बोझ लगा देते हैं तो नौका डूबने जैसे जाने लगी, वैसे शोक के भार से कोई व्यक्ति डूब रहा हो, कोई नौका डूब रही हो, ऐसी सीता दिखाई पड़ने लगी। शोक से डूब रही है ऐसी दिखाई पड़ रही, इतना शोक हो रहा है इसको। और वहाँ सारी राक्षसियाँ उनको दिखाई पड़ने लगी, उनके चारों तरफ बैठे हुए। और राक्षसियों का बड़ा विस्तार वर्णन है, वर्णन करना मुझे पसंद नहीं है उनके बारे में, लेकिन फिर भी अभी रामायण में है इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ। कोई एक आँख वाली, कोई एक कान वाली, किसी की आँख सर पे लगे हैं, किसी का नाक सर पे लगा है,
सब कुछ इधर उधर। किसी का एक कान है, किसी का कान जो है चादर की तरह बड़ा है, किसी के बाल ही नहीं है, बाल गिर गए, किसी के बाल उगे ही नहीं, जिंदगी में कभी उगे नहीं, मतलब उग के गिरे और कभी उगे नहीं, दोनों में डिफरेंस है। किसी के इतने बाल हैं कि पूरे शरीर पे बाल ही बाल हैं और सारे बाल सब कंबल की तरह लेके घूम रहे हैं। किसी के टेढ़े मेढ़े शरीर है, किसी का कुबड़ा शरीर है। कुबड़ा और टेढ़ा मेढ़ा अलग होता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा, कुबड़ा ऐसा। किसी का विकराल है, किसी के पीली आंखें हैं, ठीक है। शराब बहुत पीने से आंखें पीली हो जाती है, ठीक। जॉन्डिस, लंबे समय तक कोई शराब पीता रहे तो आंखें पीली हो जाती है, ठीक है। लाल नहीं, काली नहीं, पीली बोल रहा हूँ। क्रोध कलह पसंद करने वाली, और हाथों में सूल, सूल कहते हैं ऐसा रॉड होता है उसको, मुदगर ऐसा होता है, मुदगर, मुदगर हाथ में पकड़ते हैं और उसमें ऐसे से नुकीले नुकीले चीज़ें लगी रहती हैं, मुदगर। और तरह तरह के और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कूट, कूट है मतलब कुछ कूट होता है जो मसाला कूटते हैं, वो ऐसा स्ट्रेट होता है और नीचे ऐसा एक उसको एक डंडा ऐसा से माइक का स्टैंड इस टाइप का, उसको कूट कहते हैं, ऐसा हथियार वो कूट कहते हैं, ठीक है। इस तरह के विभिन्न प्रकार के हथियार लेके सब बैठी हुई, कोई खड़ा नहीं हुआ। किसी का मुख सुअर का है, सुअर जैसा दिखता है, सुअर का काट के नहीं लगाया, सुअर जैसा पैदा ही हुआ, बॉर्न। किसी का मृग जैसा, किसी का सिंह जैसा, किसी का भैंस जैसा, किसी का बकरी जैसा, किसी का सियारिन जैसा। सबके मुख इस प्रकार के राक्षसियाँ वहाँ पहरा दे रही। सीता से थोड़ी दूर सब चारों तरफ घेर के बैठी हैं, फील्डिंग लगा के। किसी के पैर हाथी जैसे, किसी के पैर ऊंट जैसे, किसी के पैर घोड़े जैसे, किसी का सिर कबंद, कबंद मतलब पेट के अंदर ही सिर है, यहाँ पे सिर था उसका। किन्हीं के कान गधे जैसे, किन्हीं के कान घोड़े जैसे, किन्हीं के गाय जैसे, किन्हीं के हाथी जैसे। कानों के भी अलग अलग प्रकार थे। अब ये सब थे उधर थोड़ी दूर पे बैठे। अब ये है रामायण में, है तो है। लेकिन सीता जी को क्या दिख रहा है? सीता को ना अशोक वृक्ष के फूल दिख रहे हैं, ना अशोक वाटिका की सुंदरता दिख रही है, अशोक वाटिका के न फल दिख रहे हैं, न सुंदरता दिख रही है, न राक्षसियाँ दिख रही है, न वहाँ उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ रही है। उनके मन में बस रघुनाथ जी दिखाई पड़ रहे हैं। रघुनाथ के अलावा किसी और को नहीं देख रही, बस एक ही है, निमग्न है, रघुनाथ जी के बारे में निमग्न है। उनको दिख ही नहीं रहा है कि वो लंका में है। लंका जैसी चीज़ है ये दिख नहीं रही है, वो लंका में है वो भी नहीं दिख रहा है। उनके मन में रघुनाथ जी का दर्शन चालू है। हनुमान जी और पास गए, देखने लगे, अंग की कांति फीकी पड़ चुकी है, केसों में भी मैल जम चुका है। कितना मैल जमा है, केसों में भी मैल जमा। जैसे कोई टूटा हुआ तारा कैसा दिखे, वैसा टूटा हुआ तारा दिखाई पड़ रही। केवल पति के वात्सल्य से विभूषित है। ये बहुत बड़ी उपमा है। राम इतने प्रेम कर रहे हैं, वही प्रेम ही इनका आभूषण है और इनके पास कोई आभूषण नहीं। पुष्पहीन लता की भांति दिखाई पड़ रही है। कोई लता में अगर एक फूल भी ना हो, कैसा बेकार सा दिखता है, ऐसी दिखाई पड़ रही है। राम की भार्या उनको देख के हनुमान जी हर्ष के आंसू बहाने लगे कि मिल तो गई कम से कम। मन ही मन रघुनाथ जी को नमस्कार करने लगे। रात बीत चली, मंगल वाद्य बजने लगे, सुंदर सुंदर शब्दों का उच्चारण होने लगा। रावण के दरबार में लोग मंगल गान करके उसको उठाने का प्रयास करने लगे। सुंदर सुंदर वचन बोल के उन्होंने जितने लड़ाइयाँ जीती उनके बारे में बता के उनको उठाने का प्रयास होने लगा। धीरे धीरे मतवाला रावण जगने लगा। शराब से उसकी आंखें घूम रही थी, अभी तक शराब उसका उतरा नहीं, लेकिन जैसे ही थोड़ा उसका नशा टूटा, उसको जनक नंदिनी याद आने लगी। विदेह मैथिली जो हैं वही उसको याद आने लगी।
उठते ही रावण जैसे ही जो कपड़ा पहना था उसको थोड़ा सा ठीक भी किया, थोड़ा सेंट फेंट लगाया, थोड़ा इधर उधर का उतरी जगह पे लगाया, थोड़ा सुगंध उगंध मारा, थोड़ा पान वान चबाया, जो थोड़ा उसको सब फ्रेश कर दे। नहाया हुआ है नहीं, ऐसे ही निकल गया बस। सब बेल्ट वेल्ट टाइट किया, जो था धोती वोती ठीक किया, अपना जो भी हो किया होगा, ठीक है। 2-4 गहना चलते चलते पहन लिया, एकदम उसको लगा था फिट फाट होके थोड़ा, तब तक जो उसको रनिंग फिट फाट, मतलब चलते चलते जितना फिट फाट हो सका उतना फिट फाट हो गया वो करके निकला वहाँ से। जो निकला तो उसके साथ लगभग 100 सुंदरियाँ जो वहाँ पे थी वो सब भी साथ साथ चलने लगी। तो एक काला रावण जो काले वैदुर्य मणि के समान दिखाई पड़ता था, पत्थर काला वैदुर्य मणि कैसा दिखाई पड़े वैसा रावण की सुंदरता बताई जाती, इतना काला था। उसके छाती पे चक्र के निशान थे, जो विष्णु के चक्र लगे थे वो निशान उसके छाती पे लगे थे। इंद्र का जो ऐरावत के जो सूंड के जो दांत है वो भी उसके छाती पे लगे थे। इंद्र के वज्र के निशान उसके छाती पे थे। बड़ा वीर था, कभी एक भी इसके पीठ पे एक भी निशान नहीं थे, सारे निशान छाती पे लिए थे उसे। कभी भागा नहीं था कि विष्णु के सामने भी उसने सामने से लड़ाई करके। ऐसा रावण 10 ग्रीव और 20 बाहु, ऐसा रावण जो है सुबह सुबह मतवाला है वो निकल के चलने लगा। कह रहे हैं जैसे बादल के साथ बिजलियां चलती हों, ऐसा रावण और उसकी पत्नियां दिखाई पड़ रही थी। ये एकदम काला, वो एकदम गोरी, और वो गंधर्वों की कन्याएं, वो देवताओं की अप्सराएं और वो नाग कन्याएं, वो सब चल रही हैं। सब इच्छाधारी रहती हैं लोग। ये इच्छाधारी मतलब इनके रूप भी बदल सकते हैं, कभी सांप बन के, कभी मछली बन के, कैसे भी चल सकते हैं। ऐसी ऐसी स्त्री हैं, सब साथ में चल रही। कोई स्त्री चांवर कर रही है उसको, कह रहे हैं चांवर जो कर रहे हैं तो उसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, ऐसा लग रहा है कि क्षीर सागर के जो वेव हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऐसे चांवर किए जा रहे हैं उसके साइड से। और वो काला पर्वत, उसके ऊपर क्षीर सागर के भंवरे तरंगे उठ रही हैं काले पर्वत के साइड से, ऐसा रावण चलते चलते उसके साइड से ऐसा दिखाई पड़ रहा है। रावण चल रहा है, उसके साइड से कुछ जो चतुर स्त्रियां हैं उसकी, वो पानी का झारी लेके चल रही है। वो पानी का एक ऐसा एक बर्तन होता है, पीना हो तो कहीं रास्ते पे पीना हो तो ग्लास व्लास लेके साथ में, कहाँ पीने किसकी पीने को ज़रूरत पड़ जाए। अब उसमें पानी का झारी है लेकिन शायद कुछ और भी हो सकता है। ताड़ के पंखे उसके साइड से उसको हवा कर रहे हैं। गर्मियों में अगर ताड़ का पंखा आपको मिले तो बहुत ठंडा हवा देता है, उसकी एक विशेषता होती है ताड़ के पंखे। ताड़ के पंखे से हवा की जा रही है। और वृषि जो आसन होता है, गोल गोल आसन होता है, वो आसन लेके कुछ स्त्रियां चल रही हैं, कहाँ बैठेंगे वहाँ पे लगाने के लिए। दाहिने हाथ से सोने के डंडे लिए हुए और श्वेत छतरी, एकदम ऐसा श्वेत जैसा दूध का फेन हो, ऐसा श्वेत छतरी वो लेके सब चल रही हैं। और रावण के जो वस्त्र हैं वो भी दूध के फेन के जैसे श्वेत हैं, इतने श्वेत हैं सब वस्त्र, इतना। और उसका जो वस्त्र है उसके बाजूबंद में अटक गया, क्योंकि सब जल्दी जल्दी में गाय में निकला हो, तो चलते चलते उसको छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये उसका साइड में एक पास टाइम चल रहा है, कपड़े छुड़ाने का। ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा के साथ बहुत सारे तारे चल रहे हो, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। स्त्रियों के अंग राग मिट गए, जो लेप लगाते हैं चेहरे वेर पे सुंदर दिखने के लिए, वो सब मिट गए। उनकी चोटियाँ खुली हैं। अब ये भागा तो उस टाइम किधर था उनको सब चोटी बांधने के लिए, साथ में भागना है तो टाइम नहीं मिलता है। जैसे कभी कभी गुरु बहुत स्पीड से भागते हैं तो शिष्य लोग इधर उधर अपना शेड्यूल उनका सब इधर उधर हो जाता है, तो वैसे ही ये सब भी भाग रहे हैं उसके साथ। मुख पर सबके पसीने के बूंदे हैं, मतलब एकदम थक गए उनके साथ रहते रहते। पुष्पों के हार जो उनके हैं वो भी पसीने से पूरे भीग चुके हैं, लेकिन पति के साथ बड़े आदर और अनुराग से जा रही हैं। बड़ा उनको अनुराग है पति के ऊपर, सब अपने पति के साथ जा रहे हैं। हनुमान जी देख रहे हैं सब ऊपर से, एक पेड़ के अंदर तक आ गए हैं, वहाँ से देख रहे हैं क्या चल रहा है। उनके करधनियों की झनकार उनको सुनाई पड़ रही है, उनकी नूपुरों की खनकार उनको सुनाई पड़ रही है, उनके अलग अलग वाद्यों को साथ साथ गाना बजाना भी चल रहा है, उसके पूरा पाराफर्नेलिया के साथ चल रहा है। और सुगंधित तेलों से भीगी हुई मसाले जला जला के सब लेके चल रहे हैं, कि मसाले जलने से कभी कभी उसमें से पेट्रोल का स्मेल आता है या कुछ तेल जल रहा है उसका स्मेल आता है, तो सुगंधित तेल डाल के उसको जलाते थे, जिससे उसका भी स्मेल जो है वो अच्छा है।
इतना सब कुछ केयर किया जाता था। और रावण जो है काम, दर्प और मद से चूर होके चल रहा था। काम तो था ही, दर्प मतलब दिखावा और मद मतलब मद, जो अपने आप को समझ ना पाए उसको कहते हैं मद। आंखें टेढ़ी, लाल लाल लाल, मोती के दाने और फूल लगे हुए कपड़े पे, ऐसे रावण जो है चल रहा है। हनुमान जी ने निश्चय किया, ये लगता है अपना विलेन यही है। अपने मूवी का हीरो तो पता है, ठीक है, लेकिन ये विलेन अब दिख गया है ना। यही निश्चित रूप से रावण है, हनुमान जी निष्कर्ष निकाले। हनुमान जी और उस पेड़ से और एक दूसरे पेड़ पे चढ़े, और उस पेड़ से हनुमान जी शिंग नीचे आ गए। नीचे आके अभी पत्तों के पीछे जाके खड़े होके छिप गए, क्योंकि सामने से देखना था कि है कौन, क्या करता है, इसकी ताकत कितनी है, वो देखना था उनको। इसलिए एकदम ऐसी जगह छिप गए जहाँ से एकदम दिखे भी नहीं और खड़े भी रह सके। हालांकि रावण का तेज और हनुमान जी का तेज, लेकिन हनुमान जी अभी रावण के तेज के सामने थोड़े डर गए और वहाँ छिप गए जाके। अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये कौन है और कितना तक है इसके अंदर। इस तरह से हनुमान जी वहाँ खड़े हो गए। हनुमान जी खड़े हो गए, और जब हनुमान जी खड़े हुए, रावण जैसे ही आने लगा, सीता कदली के तरह हिलने लगी। केले का जो पेड़ होता है वो हवा से कैसे हिलता है, झंझन झंझन हिलता है ना, वो ऐसा हिलता है केले का जो पेड़ है। हवा में अगर केले का अगर बागान में आप जाएंगे, वो जो हिलता है वो बड़ा डरावना दिखता है। केले का पेड़ अगर हिलता हुआ आपने देखा बहुत आंधी में, वो कब गिरेगा कुछ कहें। केले का पेड़ को क्या स्ट्रेंथ रहता है, जब हवा चलती है तो अच्छे अच्छे पेड़ गिर जाते हैं, है ना। केले का पेड़ का क्या अस्तित्व है, पेड़ में सबसे कमज़ोर पेड़ जो है केला है ना। उससे थोड़ा मजबूत है पेरू, ठीक है, उससे थोड़ा शायद मजबूत दाटिम होगा, ठीक है। सबसे स्ट्रांग है अर्जुन। अर्जुन का जो वृक्ष है, कितना भी आंधी आए गिरता नहीं। जिसको भगवान ने यमल अर्जुन जो वृक्ष को जो गिराया था, वो सबसे स्ट्रांग खड़ा रहता है अर्जुन। कितना भी आंधी तूफान आए वो नहीं गिरता। भगवान इसलिए अर्जुन को ही गिरा के दिखाया। कोई ये नहीं कहे कि केले का पेड़ गिराया, केले का भी शरीर दे सकते थे, लेकिन अमल अर्जुन को ही शरीर दिया था उन्होंने। तो केले के पेड़ जैसे, पत्ते जैसे वो हिलने लगी सीता, और पैरों को मोड़ने लगी। पैरों को मोड़ के उसने अपने पेट को छिपाया, हाथों को मोड़ के उसने अपने वक्षस्थल को छिपाया, सर को नीचे करके जोर जोर से रोने लगी। और जब सीता को इस अवस्था में रावण ने देखा कि बिना बिछौने का ऐसे एक ज़मीन पे बैठी हुई है, जैसे कोई नागिन मंत्र से अभिभूत हो जाए। नागिन पे अगर आप मंत्र मारे तो छटपटाती है, वैसे ही छटपटा रही थी सीता। कह रहे हैं वाल्मीकि, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। जैसे उत्पात काल में अग्नि दहकती हुई दिशा दिखाई पड़े। किसी दिशा में आप देखो और ऐसा लगे कि प्रलय की अग्नि जल रही हो, कैसा डर प्रतीत होता है, ऐसा समा बन गया वहाँ। चंद्र ग्रहण से मलिन पूर्णमासी की रात हो, पूर्णमासी की रात हो लेकिन चंद्र ग्रहण लग जाए तो कैसा रात बन जाएगा, वैसी हो गया। जैसे तुषारपात से कमल कैसा मुरझा जाएगा, वैसा दिखाई पड़ रही है। जैसे नदी जिसके जल को निकाल के सुखा दिया जाए, वैसी दिखाई पड़ रही थी। किसी हाथी ने अपने सूंड से अगर कमल के तालाब को पूरा बिछेड़ उछेड़ दिया है, वैसे सीता दिखाई पड़ रही थी। जैसे खंबे से बंधी हुई हथनी जो कि हाथियों से दूर लेके उसको खंबे से बांध के रख दिया है, वो कुछ नहीं कर पा रही है, ऐसी हथनी के जैसे दिखाई पड़ रही थी। यहाँ पे 17 अलंकार दे रहे हैं वाल्मीकि मुनि, कैसी दिखाई पड़ रही हो। सीता अपने कुल देवता से प्रार्थना करने लगी कि राम आके इस रावण का वध कर दे। कौन है कुल देवता उनके? कौशल्या के जो कुल देवता हैं वो नारायण हैं, तो इनके भी कुल देवता नारायण हो गए। तो अपने कुल देवता की आराधना कर रही है कि राम आके विजयी हों और इस रावण को मार दें। इस अवस्था में राक्षस राज रावण अपने वध हेतु सीता के पास आ गया। ये मैंने 4-5 रामायण पढ़े, सारे रामायण में यही वर्जन है।
राक्षस राज अपने वध हेतु सीता के पास आया। अब क्यों लिखा है उसका तो दूर, वध तो बाद में होने वाला, वध तो उस समय नहीं हो रहा है, लेकिन कह रहे कि अपना जान अपने को मरवाने के लिए गया। इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, अपने को मरवाने के लिए गया वहां पे। कहने लगा, हे सर्वांग सुंदरी, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मेरे से डरो नहीं, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। ये अशोक वाटिका में कोई मनुष्य तो आ ही नहीं सकता, और मेरे अलावा कोई राक्षस भी नहीं आ सकता। और मुझसे बोलोगी अगर डर है, मेरे से डरने की क्या जरूरत है, मैं तो अपना ही हूं। राक्षस कैसे बोल रहा है, किस हिसाब से बोल रहा है, देखिए। कहने लगा, कहते हैं, कंब मुनि कहते हैं, जो रावण, जिसने शिव जी से परास्त हुआ था, रावण पहले लड़ाई हुआ रावण और शिव जी का, शिव जी से परास्त हुआ, शिव से परास्त होने के बाद भी उसका गर्व नहीं परास्त हुआ उसका, फिर भी गर्व उसका जीता रहा। वो गर्व यहां उसका परास्त हो गया काम से। इसलिए काम जो है वही इस संसार का राजा है। काम से सब परास्त हो गए, रावण भी उसी से परास्त हो गया। काम वासना और लज्जा से ही झुकता था और किसी चीज से झुकता नहीं था, पर मतलब उससे भी ज्यादा शक्ति काम वासना की थी। कहने लगा, हे ताटंक तक फैलकर क्रूरता करने वाली निर्दयी स्त्री, आतंक और त्रास दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा त्राटंक, त्रास देने वाला, ओ बेस्ट ऑफ द टेररिस्ट। रावण कहने लगा, आतंकवादियों में जो श्रेष्ठ हो वो आप हो, बेस्ट हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसा निर्दय तो मैंने आज तक देखा नहीं। ये रावण बोल रहा है, रावण की बात। कितने दिन एक एक करके मैं गिन गिन के बिता रहा हूं, और आज तो बीत ही जाएगा, कल भी बीत जाएगा, है ना, सारा समय ऐसे बीत जाएगा, तो मेरे प्राण हरने के बाद ही तुम मेरे को मिलोगी। रावण कह रहा है, हे दीर्घ केशव वाली, मेरे कीर्ति और ऐश्वर्य को की तुमने जो उपेक्षा की है, अगर तुम्हारे प्राणनाथ अगर जीवित भी रहे, समझ लो जीवित ही है तुम्हारा राम, और समझ लो 14 साल पूरा करके लौट भी जाता है, तो रहेगा तो मनुष्य ही ना, थोड़ी ना मेरे जैसा एक राजा बन जाएगा। चलो जिंदा भी है, लेकिन मेरे बराबर तो नहीं हो सकता। कहने लगा, अरे जो ऋषि लोग बड़े बड़े तपस्या करते हैं, तपस्या का फल क्या मिलता है उनको? देवताओं के साथ रहने को मिलता है, यही तो फल मिलता है। देवलोक में जाके रहते हैं लोग जाके। अरे ये देवता लोग मेरे यहाँ आके सब्जी काट रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, देखो। तुम तपस्या किस लिए कर रही हो? उसका तपस्या का फल मैं अभी देने के लिए तैयार हूं। कहने लगा, संसार में 4 चीजें बड़ी श्रेष्ठ संपत्ति मानी जाती है। शिशु की तोतली बोली, पक्षियों का कलरव, ये बड़ा धन मानते हैं इसको, ये बड़ा धन अगर है आसपास में। यहाँ पे सुबह सुबह चिड़ियाँ बहुत अच्छे आती है बाहर मंदिर के आंगन के अंदर। और धैवत का जो स्वर है, संगीत में धैवत का स्वर होता है, और वीणा की जो नाद है, ये 4 संसार के बड़े दुर्लभ रत्न हैं। लेकिन तुम्हारा जो आवाज़ है, ये चारों से भी आगे है। तुम्हारी आवाज़ को सुनने के लिए मैं आता हूँ। वो आवाज़ इतना बहुमूल्य है, उसका कोई टक्कर ही नहीं। सबको तुम परास्त कर देती हो। चतुर्मुख ब्रह्मा ने तुमको बनाया, उसके बाद उसने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं। विधाता ने तुमको बनाने के बाद ऐसा कुछ बनाया ही नहीं। ये उसका आखिरी क्रिएशन था। पूरा उन्होंने जान डाल के तो बनाया ही, एक कमी रह गया, दया डालना भूल गए। रावण अपना लॉजिक लगा रहा है, निर्दयी बना दिया, सब गुण डाला, लेकिन एक चीज रह गया। शायद उन्होंने डाला होगा, फिर सोचने लगा, कहने लगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो जनक हैं, जनक के खानदान में तो सुंदर लोग हैं, बड़े गुणवान लोग हैं, लेकिन एक गुण लगता है कम है उसके खानदान में, ये दया की भावना बड़ी कम है। दूसरे पे दया नहीं दिखाते लोग, बड़े निर्दय हैं ये लोग। हरे कृष्ण। कहने लगा, हे सुखी, सुखी मतलब सुका, सुका तोता, तोता और मैना, है ना। हे सुखी,
ये हे सीते और हे लक्ष्मण करके जो मरा वो कौन था? वो नकली आवाज थोड़ी था, वो तो असली आवाज था, वो तो राम का ही आवाज था, वही तो मरे हैं। हाँ? अरे मर भी गए, वो क्या झूठ है क्या उनका मरना? वो डाउट क्रिएट कर रहा है, वो उनका मरना झूठ है। और तू क्या चाहती है कि तू आ गई, मेरी संपत्ति कितनी है देख, तू अगर आ जाती है तो मेरी संपत्ति और बढ़ जाती, संपत्ति प्लस तू। लेकिन अभी हो क्या रहा है, तू आने के बाद अगर मेरी नहीं हुई तो मैं तो मर जाऊंगा, मेरे मरने से मेरी संपत्ति भी नष्ट हो जाएगी, ठीक है? तो मेरी संपत्ति का कीर्ति बढ़ाने की जगह तू घटाना क्यों चाहती? वाई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय माई प्रॉपर्टी? रावण बोल रहा है सीता को। ये सारी अप्सराएं, सारी जो मेरी रानियां हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, ये सब तेरे लाल चरणों की धूल के लिए ललायित रहेंगी, तू बस एक बार हाँ बोल, ये सब तेरी सेवा में आज से लग जाएंगी। ये जितनी राक्षसियां सब साइड। कहने लगा रावण ने अपने अपयश और यश का कोई विचार ना करते हुए दोनों हाथ जोड़े, सर पे लगाया और नीचे झुक के सीता को प्रणाम किया। जो रावण कभी झुका नहीं, वो रावण नीचे धरती पे गिर के प्रणाम करके निवेदन करता है कि सीता तू मेरी हो जा। सीता के कान में किसी ने आग डाल दिया। उनके आंखों से लाल लाल खून जैसे आंसू बहने लगे। प्राणों का भय किए बिना सीता कर्कश वचन कहने लगी, हे तृण, रे घास के टुकड़े। ये मैं आज के हिसाब से बोल रहा हूँ, ये संस्कृत में हे तृण, अभी आपको लगेगा नहीं कि क्या बोल रहे हैं। हे मतलब रे घास, घास भी नहीं, तृण मतलब जो घास का जो टूट गया घास उसको तृण कहते हैं। जो घास ऐसा ही पड़ा रहता है, टूटा हुआ घास, घास को अगर आप दबाओगे तो उठ जाता है वापस, तृण को दबाओगे तो उठता नहीं। ये तृण और घास में थोड़ा फर्क है। तृणादपि सुनिच्यन, हे तृण, तू ऐसे कठोर वचन मुझे कह रहा है? अरे गृहस्थी नारी का सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा मन, सबसे बड़ा सील उसका पातिव्रत्य है, सबसे बड़ा गुण उसका पातिव्रत्य है। उस पातिव्रत्य को तू कह रहा है कि गुण नहीं है? रे पापी, रे बुद्धिहीन, राम के बाण जब निकलेंगे, अरे मेरू को फोड़ सकते हैं, 14 भुवनों को तोड़ सकते हैं, सागर को सुखा सकते हैं, तू और तेरी लंका तो ऐसे ही फट जाएगी। रे बुद्धिहीन, रे मूर्ख, लगे तेरे तू 10 साल गंवाना चाहता है? तू राम से भयभीत नहीं था तो माया मृग बना के तूने क्यों हराया? अगर तू कहता है तो डर नहीं रहा था तो माया मृग क्यों लेके आया वहां पे? हाँ, मेरे हरण के समय अरे तेरे को तो जटायु ने जमीन पे धूल जटाए थे, और जटायु को तू इसलिए मार पाया कि तेरे हाथ में शिव का खड़ग था। अगर वो खड़ग नहीं होता तो जटायु ने तेरे को तभी मार दिया होता। तेरे तू तो एक 25 से हार गया। तेरे 10 सर और 20 हाथ राम के बाण के केवल लक्ष्य मात्र बनेंगे, एक विचित्र लक्ष्य बनेंगे, एक अनोखा लक्ष्य बनेंगे जो आज तक बने नहीं थे। ऐसे लक्ष्य पहली बार उनको मिलेगा। तू सारे जितने तेरे को वर मिले हैं वो सारे वर राम के बाण खींचते ही सब छोड़ के तेरे को भाग जाएंगे, क्योंकि राम के बाण के सामने किसी का वर टिकता नहीं। तुझे पता नहीं कि जो कैलाश उठाया था तूने, तो दिग्गजों को तू कहता है तूने विचलित कर दिया था। अरे मेरे छोटे देवर लक्ष्मण, वो जब धनुष और बाण लेके खड़े होते हैं तो तू सामने क्यों नहीं गया? जब तू वो इतना अहंकारी है, जब तू बोल रहा है तूने कैलाश उठाया था और दिग्गजों को तूने विचलित किया था, तो जब देवर मेरे जब धनुष लेके खड़े थे तो तू सामने क्यों नहीं गया? तू इतने पराक्रमी बोल रहा अपने आप को, कह रहे अरे परशुराम के सामने तो तू डरता है, और परशुराम जब राम से डर गए तो तेरे को समझता नहीं रे मूर्ख कि तेरी कितनी ताकत है। अरे जब कार्त्यावीर अर्जुना ने तेरे को पकड़ा था, याद है? भूल गया? कार्त्यावीर अर्जुना ने जब रावण को बांधा था उसके मुंह से खून निकलने लगा था। रावण को कार्त्यावीर अर्जुना ने ऐसे दबाया था, उसके मुंह से खून निकलने लगा, उसको उसने रस्सी बांध के बंदर का जैसा बांध के रखा था।
रे जब कार्तवीर्य अर्जुन ने तेरे को बांधा था, मुंह से खून निकल रहा था, और कार्तवीर्य अर्जुन को परशुराम ने मार दिया था, भूल गया? और वो परशुराम राम के सामने डर गए थे। अरे मूर्ख, रे तृण, अरे घास, समझता नहीं रे मूर्ख, तू तो मरेगा, सारे राक्षसों को मरवाएगा। राक्षसों को मार के भी राम की अग्नि ठंडी नहीं पड़ेगी। राक्षसों को मारेंगे, इस लंका में तेरे सारे बंधु बांधवों को खोज खोज के मारेंगे, और कहीं रहते उनको भी मारेंगे, उसके बाद भी ठंडे नहीं पड़ेंगे। उसके बाद शायद सारे मनुष्यों को भी मारेंगे, सारे देवताओं को मारेंगे। किसको किसको तू मरवाएगा पता नहीं, राम की अग्नि कब ठंडी होगी कह नहीं सकते। रे मूर्ख, रे तृण, समझता नहीं तू क्या कर रहा है? तू अपनी बड़ाई की डींगे हाँक रहा है, बस देखता जा तू क्या होगा आगे। रावण ये सुन के थोड़ी देर तक चुप रहा, थोड़ा और आगे आके कहने लगा, हे देवी, ऐसा है, क्लैरिफिकेशन, मैं राम को मार सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, लेकिन तुम्हारे प्राण वल्लभ राम थे, उनको अगर मैं मार देता तो तू मर जाती थी, अगर तू मर जाती तो मैं मर जाता था, इसलिए मैंने नहीं मारा। अरे वो दो मनुष्य हैं, उनको मारना मेरे लिए क्या बड़ा चीज है। अरे जब इंद्र मेरे यहाँ झाड़ू लगा रहा है, इससे बड़ा प्रमाण मैं क्या दूं, मैं किसको किसको मार सकता हूँ। अरे इंद्र को जब मैंने वश कर रखा है, बोलो मैं ऐसा करता हूँ, उन दोनों को मैं उठा के ले आता हूँ, यहाँ पे उनको सेवा लगा देता हूँ, कुछ झाड़ू वाड़ू लगाने का, अशोक वाटिका को साफ रखने का, तुम्हारे आसपास सब वो सब मैं लगा देता हूँ सेवा, दोनों को ले आता हूँ पकड़ के। और तू कहती है मैं उनको मारूंगा नहीं, क्यों नहीं मारूंगा कह रहे हैं? इसलिए नहीं मारूंगा कि उन्होंने बड़ा उपकार किया है मेरे पर, तुमको वन तक लाया, मुझ तक मिलाया, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ, इसलिए मैं उन्हें नहीं मारूंगा। रावण ये कह के सीता बोलने लगी, रे दुष्ट, रे मूर्ख, तू क्या मारेगा उनको? कहने लगे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ने एक गलती की थी, लेकिन उन्होंने दूसरे की पराई स्त्री पे कभी उन्होंने नजर नहीं रखा, लेकिन तूने वो भी सीमा लांघ दी है। जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मरना पड़ा तो तू नीच, रे तृण, तू तो जरूर मरेगा, रे मूर्ख। रावण का जो काम वेग था, क्रोध वेग से दमित हो गया, रावण का क्रोध बढ़ गया, रावण क्रोध से चिल्लाने लगा, आंखों से आग निकलने लगा, आग दूर दूर तक फैलने लगा उसके आंखों से निकल के। रावण कहने लगा, तुम्हें मैंने 1 वर्ष का समय दिया था, उसके 10 महीने पार हो चुके हैं, और 2 मास का समय दे रहा हूं। 2 मास में अगर तू मेरे शरणागत नहीं हो गई, मैं तुम्हें अपने सुबह के नाश्ते में फाड़ के चीर के खा डालूंगा। और वो आगे बढ़ रहा था, तब तक उसका काम का वेग बढ़ गया, काम और क्रोध उसका घटता और बढ़ रहा था। कभी काम बढ़ जाता था तो रुक जाता था, क्रोध बढ़ जाता था तो आगे जाता था, पीछे आगे इस तरह से रावण हो रहा था। रावण थोड़ी देर तक ऐसा होने के बाद रावण हूँ करता है, रावण घूमता है और वापस चला जाता है। हनुमान जी सोचते रहते हैं, तू बढ़, मैं तेरे को अभी पैर से मारूंगा, तेरे को इधर ही गाड़ दूंगा, लंका को उठा के पानी में डुबा दूंगा, लंका का नक्शा मिटा दूंगा धरती के ऊपर से, लंका थी करके यहाँ, तू बढ़, बस मैं दिखाता हूँ, और सब करके जनक नंदिनी को राम से मिला दूंगा, रामायण खत्म ही हो जाएगी। लेकिन रावण बढ़ा ही नहीं, हनुमान जी रेडी थे। अब ये सीता जी को पता नहीं पीछे क्या चल रहा है। अब आगे हनुमान जी के पास ये प्रश्न उठेगा कि सीता के पास मैं कैसे जाऊं, कैसे मैं इसको समझाऊं कि मैं राम का दूत हूं, कैसे मैं ये दिखाऊं कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जो राम ने भेजा है। ये बड़ा प्रश्न हनुमान जी के सामने उठ खड़ा हुआ है। अब ये प्रश्न का निवारण हनुमान जी बड़े सोच के करेंगे। हनुमान जी कैसे वहाँ पे अभी सीता के सामने आएंगे, किस तरह से अपना प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे, वो अभी वो सोच रहे हैं पावर पॉइंट कैसे बनाऊं। अब ये हनुमान जी इस चिंता में पड़े हैं, ये हम अगले सप्ताह देखेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की। सीता